शादी कब होगी? शादी कौन से साल में होगी? कौन से महीने में होगी? शादी होने का योग कब बन रहा है? यदि आज आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया और समझ लिया तो आप किसी की भी जन्म कुंडली को देखकर तुरंत ये बता देंगे कि शादी होने का योग किस समय बन रहा है। प्रिय दर्शकों, आप स्क्रीन पर देख लीजिए एक जन्म कुंडली के चार्ट को। इसी प्रकार से आपकी जो जन्म कुंडली है या फिर आपके बच्चों की जो जन्म कुंडली है उसको भी खोलकर बैठ जाइए और जो सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं वो सूत्र आप जन्म कुंडली के अंदर जरूर अप्लाई करके देखिए, क्योंकि आज जो सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं ये सारे के सारे सूत्र मैंने अपने अनुभव में इनको लिया है, इनको मैंने आजमाया है, देखा है और उसी समय पर लगभग शादी हुई है। तो आप भी इन सूत्रों को देखिए और पता कीजिए कि शादी होने का योग कब बन रहा है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का सप्तम भाव ये ऐसा भाव है जहां से शादी के बारे में विचार किया जाता है, पार्टनरशिप के बारे में विचार किया जाता है, पति और पत्नी के बारे में विचार किया जाता है। तो सप्तम भाव ही हमें बताएगा कि शादी होने का योग कैसे पता किया जाता है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बन रहा है, क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव में कोई न कोई अंक लिखा हुआ आपको जरूर मिलेगा। तो आपने किस भाव को देखना है? जन्म कुंडली के 7वें भाव को देखना है और 7वें भाव के अंदर जो राशि लिखी गई है उस राशि को देखना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जन्म कुंडली के 7वें भाव में कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है। यदि जन्म कुंडली के 7वें भाव में बुध, चंद्रमा, शुक्र और देव गुरु बृहस्पति, यदि इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह सप्तम भाव में बैठा हुआ है और उस ग्रह की महादशा आ जाए या फिर अंतरदशा आ जाए या फिर प्रतंत्र दशा आ जाए तो शादी होने का एक प्रबल योग बन जाता है। अब ये महादशा अंतरदशा ये कहां से देखेंगे? जन्म कुंडली के कुछ पेज पीछे आपको दशाएं मिलेंगी, दशाओं की टेबल मिलेगी जहां पर महादशा होगी, अंतरदशा होगी, प्रतंत्र दशा होगी, वो सब लिखी हुई मिलेंगी। किस समय पर कौन सी ग्रह की महादशा चलेगी, कौन से ग्रह की अंतरदशा चलेगी, कौन से ग्रह की प्रतंत्र दशा चलेगी, वो सब वहां पर साफ साफ लिखा हुआ होता है। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बुध, चंद्रमा, शुक्र या फिर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और उनकी महादशा चली हुई है तो इसका मतलब ये मान लो कि शादी के योग चले हुए हैं। और यदि चलने वाली है तो ये देख लो कि कौन से महीने में चलने वाली है, आने वाले 6 महीने में चलने वाली है या 1 साल बाद चलने वाली है या 1 महीने बाद चलने वाली है। तो जैसे ही वो चलेंगी शादी होने का एक प्रबल योग बन जाता है। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर जब हम शादी होने का योग देख रहे हैं तो उस समय पर बच्चे की उम्र भी हमें देखनी होती है कि बच्चे की उम्र शादी के लायक हुई या नहीं हुई। जब हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं तभी ये जन्म कुंडली के अंदर जो योग बनते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। यदि बच्चे की उम्र शादी के लायक है ही नहीं और सप्तम भाव के अंदर जो मैंने बताया आपको 4 ग्रह वो बैठे हों और उनकी महादशा अंतरदशा आ जाए तो शादी थोड़ी हो पाएगी। उस समय पर शादी नहीं होगी, क्योंकि वो समय उम्र ही नहीं होगी शादी होने की, शादी के लिए प्रयास ही नहीं किया जा रहा होगा तो शादी उस समय कैसे हो पाएगी? मतलब शादी की उम्र भी होनी चाहिए, हमारी तरफ से प्रयास भी होना चाहिए। यदि बच्चों की उम्र शादी के लिए हो चुकी है और मैंने आपको बताया 4 ग्रह इनकी महादशा अंतरदशा प्रतंत्र दशा शुरू हो गई है तो फिर उस समय पर यदि आप प्रयास ज्यादा करते हो तो बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। दूसरा सूत्र बात करते हैं, सप्तम भाव के अंदर कौन सा नंबर लिखा हुआ है उस नंबर को देखिए और उस नंबर के स्वामी कौन से ग्रह बनते हैं उस ग्रह की स्थिति को देखिए। अब सप्तम भाव के स्वामी कौन से ग्रह बनते हैं कैसे पता चलेगा, आपको बता देता हूं। यदि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, क्योंकि 12 से मतलब 1 से 12 तक कोई ना कोई एक अंक तो मिलेगा ही। यदि 1 लिखा है तो स्वामी कौन बनेंगे? ध्यान से सुनिएगा। यदि 1 लिखा है तो मंगल देव बनेंगे, यदि 2 लिखा हो तो शुक्र देव, 3 हो तो बुध देव, 4 हो तो चंद्र देव, 5 हो तो सूर्य देव, 6 हो तो बुध देव, 7 हो तो शुक्र देव, 8 हो तो मंगल देव, 9 हो तो देव गुरु बृहस्पति, 10 हो तो फिर शनि देव, 11 हो तो शनि देव, यदि 12 हो तो देव गुरु बृहस्पति, यहाँ के स्वामी बन जाएंगे। अब ये देख लो कि यहाँ का जो स्वामी बन रहा है उस स्वामी की महादशा चली है या नहीं चली है।
अंतर्दशा चली हुई है या नहीं चली है, परतंत्र दशा चली हुई है या नहीं चली हुई है। आप देख लो, यदि उसकी महादशा चली हुई है, अंतर्दशा चली हुई है या परतंत्र दशा, इनमें से कोई भी एक दशा चली हुई है तो शादी होने का प्रबल योग शुरू हो रखा है। या फिर आने वाले 6 महीने में चलने वाली है तो 6 महीने बाद शादी होने का प्रबल योग शुरू हो जाएगा, ऐसा आप मान सकते हो। और जिस समय पर वो महादशा, अंतर्दशा या परतंत्र दशा आ जाए तो उस समय पर ज्यादा प्रयास यदि किया जाए तो जल्दी सफलता मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये योग देखा जाता है कि शादी होने का योग कब बन रहा है। अब मान लीजिए सप्तम भाव के स्वामी की महादशा चली हुई है और अंतर्दशा 9वें भाव के स्वामी की। देखिए ये 9वां भाव होता है। अब कैसे पता चलेगा वो मैंने आपको बता दिया। जिस भी भाव में जो राशि है उस राशि के स्वामी कैसे पता करने हैं वो मैंने आपको बता दिया, उससे आपको पता चल जाएगा। यदि सप्तम भाव के स्वामी के अंदर 9वें भाव के स्वामी की अंतर्दशा आ जाए या परतंत्र दशा आ जाए तो भी शादी होने की संभावना मानी जाती है। या फिर पंचम भाव के स्वामी की आ जाए तो भी शादी होने की संभावना होती है। या फिर लग्न के स्वामी की आ जाए, यानी पहले भाव के अंदर जो पहला भाव का जो स्वामी है उसकी आ जाए तो भी शादी होने का एक प्रबल योग माना जाता है। या फिर जन्म कुंडली के अंदर देव गुरु बृहस्पति और शुक्र की महादशा, अंतर्दशा या परतंत्र दशा आ जाए तो भी शादी होने का योग माना जाता है। विशेष रूप से लड़कों की कुंडली में यदि शुक्र की महादशा, अंतर्दशा या परतंत्र दशा चली हुई है तो शादी होने का एक प्रबल योग माना जाता है। और यदि लड़कियों की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की महादशा, अंतर्दशा, परतंत्र दशा आ जाए तो भी शादी होने का प्रबल योग माना जाता है। तो आप ये देख लो कि इन ग्रहों की दशा कब शुरू होने वाली है या फिर शुरू हो रखी है। जब भी शुरू होती है उसी समय पर प्रयास को डबल कर दो, तुरंत सफलता मिलेगी और जल्दी बात बनेगी। तो इस प्रकार से ये कुछ आसान से सूत्र थे, सो मैंने आपको बताए। सूत्र तो और भी बहुत सारे हैं। मान लीजिए जन्म कुंडली के अंदर कोई भी शुभ ग्रह किसी भी भाव में बैठ करके सप्तम भाव पर दृष्टि उसकी आ रही है और उसी की महादशा, अंतर्दशा आ जाए तो भी शादी होने का योग माना जाता है। सपोज कीजिए देव गुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हुए हैं तो उनकी सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी तो उनकी अंतर्दशा, महादशा आएगी तो शादी होने का योग बनेगा। मान लीजिए शुक्रदेव लग्न में ही बैठे हुए हैं तो उनकी सीधी दृष्टि यहाँ आएगी तो उनकी महादशा, अंतर्दशा जब भी आएगी तो शादी होने का योग प्रबल माना जाएगा। या फिर सप्तम भाव के स्वामी पर शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाए और उसकी महादशा, अंतर्दशा हो तब भी शादी होने का योग माना जाएगा। बहुत सारे सूत्र हैं। ये ज्योतिष एक सागर है, जितना जाओगे उतने गहराई बढ़ती जाएगी। तो ये जो मैंने आपको बताई ये मेन सूत्र थे, मुख्य सूत्र थे, यही आपको समझ में आ पाएंगे। यदि आप इसको भी देख लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है और बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी और आप किसी भी जन्म कुंडली को देख करके तुरंत ये बता पाएंगे कि शादी होने का योग कब बन रहा है। तो एक अच्छा ज्योतिषी ज्यादातर इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, या फिर गुण मिलवान करवाना चाहते हो, किसी भी प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली दिखा करके संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्या लिखना है, सप्तम भाव के स्वामी कौन बनते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये जानकारी कितनी समझ में आई, ये वीडियो कितनी समझ में आई। आपको क्या लिखना है कमेंट बॉक्स में, आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है वो जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।